हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। दुनिया के 50 देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका देते हुए भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसी बीच जो सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है, जिसमें भारत के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी दी गई है कि उसे सुनकर हर भारतीय खुशी से झूम उठेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को एक और करारा झटका लगेगा, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि सुपर पावर अमेरिका को कैसे झुकाया जाता है। और इसी रणनीति के तहत सबसे पहले भारत ने जमकर डॉलर को बेचना शुरू किया और गोल्ड की खरीद बढ़ाई गई। साथ ही अमेरिका से आने वाले सर्वेलेंस विमान की डील को रोक दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी टेक कंपनियां भारत में जमकर निवेश कर रही हैं और भारत में आकर लोगों को नौकरियां दे रही हैं, जिससे साफ दिख रहा है कि मोदी का ये रणनीतिक तांडव सुपर पावर के घमंड को चकनाचूर कर चुका है। और अब ट्रंप के अहंकार में आखिरी कील ऑस्ट्रेलिया और रूस ने मिलकर ठोंक दी है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में विस्तार से करने वाले हैं, ताकि आपको बहुत बारीकी से यह समझ आ सके कि मोदी की किस रणनीति के कारण डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेकने को मजबूर हो चुके हैं और उनका कोई भी दबाव अब भारत पर काम नहीं कर रहा। जब ट्रंप ने भारत पर व्यापारिक हमला करने का मन बनाया था, तब सबसे बड़ा झटका यही लगा था कि उनके खिलाफ भारत, रूस और चीन तीनों एकजुट हो गए थे और इन तीनों ने मिलकर अमेरिका की साख को गहरा झटका दिया। और अब रूस से जो खबर सामने आ रही है वो ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो जबरदस्त घटनाक्रम सामने आने वाला है उसे सुनकर ट्रंप की बेचैनी और भी बढ़ने वाली है। और यही कारण है कि ट्रंप और उनकी पूरी टीम ने भारत और मोदी को जमकर निशाना बनाया, ताकि भारत रूस से दूरी बना ले। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अब तो भारत रूस के साथ साथ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जो व्हाइट हाउस की दीवारों को हिला देने वाला है। लेकिन भारत के इस कठिन समय में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया जैसा अमेरिका का करीबी देश भारत के लिए सभी दरवाजे खोल देगा। और वहां से जो खबर आ रही है वो सच में दिल जीत लेने वाली है और यहीं से आगे की कहानी सबसे ज्यादा रोमांचक होने वाली है। आप सभी को पता है कि 2025 अब अंत होने के कगार पर है और 2026 आने वाला है, और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन इस वक्त भारत को जो असली हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, जिसने जनवरी 2026 से अपने सारे टैरिफ के दरवाजे पूरी तरह खोलने का फैसला कर लिया है। और इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय सामान अब ऑस्ट्रेलिया के बाजार में बिना किसी टैक्स दीवार के ठीक एक्सप्रेस वे की तरह एंट्री मारेगा। और ये तमाशा देखकर डोनाल्ड ट्रंप अंदर ही अंदर बुरी तरह बौखला रहे होंगे, क्योंकि इस समय कोई भी अमेरिका का करीबी देश व्यापार के मामले में अमेरिका का साथ देता नजर नहीं आ रहा, बल्कि भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल करने में जुटा हुआ दिख रहा है। और यहां साफ दिखाई देता है कि सुपर पावर की ताकत किस तरह अमेरिका से भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है। और आगे हम जानेंगे कि भारत का कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में धमाल मचाने जा रहा है। इसी बीच भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत 50 देशों के साथ फ्री ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां भारतीय प्रोडक्ट की धमक और गूंज सुनाई न दे रही हो। इस वक्त भारत का ये प्रभाव चारों तरफ लगातार फैलता जा रहा है और यूरोप के 27 देश लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं खाड़ी क्षेत्र में भी भारत के साथ एफटीए करने वाले देशों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और आप सभी जानते हैं कि कनाडा जैसा देश जो कभी भारत के खिलाफ जहर उगलता था, वही अब भारत के साथ व्यापार के लिए लाइन में खड़ा दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि साल 2025 भारत के लिए सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि एक बड़ी परीक्षा था, जिसमें मोदी और उनकी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और भारत को किसी भी दबाव में झुकने नहीं दिया। अब भारत सरकार की पूरी रणनीति को हम आगे समझने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ऐसे दिलचस्प खुलासे होने वाले हैं जो हर एक भारतीय को अंदर तक हिला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में।
सबसे पहले जानते हैं कि रूस और भारत मिलकर ट्रंप को कौन सा नया झटका देने जा रहे हैं। तो रूस से भारत के लिए एक बड़ी और निर्णायक खबर सामने आई है। मॉस्को ने साफ संकेत दिए हैं कि भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। रूसी उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने कहा है कि भारत के साथ इस ऐतिहासिक समझौते को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और इसका पहला दौर पूरा भी हो गया है। रूस को भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय प्रोडक्ट रूसी बाजारों में बड़ी मात्रा में दिखेंगे। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं और वैश्विक व्यापार में दबाव की राजनीति तेज है। इसी कारण इस घटनाक्रम को वॉशिंगटन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अकेले रूस के साथ नहीं बल्कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ आगे बढ़ा रहा है। इस यूनियन में रूस के साथ आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। भारत सरकार ने साफ किया है कि इस समझौते के लिए औपचारिक वार्ता शुरू हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इसके लिए 18 महीने का रोड मैप तैयार किया गया है। इस रोड मैप का मकसद भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। इसका सीधा फायदा भारतीय निर्यात को मिलेगा और भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत को वैश्विक पहचान मिलेगी। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं और समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। 2000 में सामरिक साझेदारी से लेकर 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी तक दोनों देशों ने रिश्तों को लगातार मजबूत किया है। राजनीति, रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति हर मोर्चे पर सहयोग जारी है। मॉस्को में हुए हालिया सत्र में टैरिफ बाधाओं को हटाने, लॉजिस्टिक्स सुधारने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और भुगतान तंत्र को आसान बनाने पर जोर दिया गया। इसी मंच से भारत यूरेशियन आर्थिक संघ FTA को जल्द पूरा करने की बात दोहराई गई। भारत और रूस ने 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2025 तक 50 बिलियन डॉलर के आपसी निवेश की दिशा में भी काम चल रहा है। वित्त वर्ष 2024-2025 में दोनों देशों का व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। भारत से दवाइयां, रसायन, इस्पात और समुद्री उत्पाद गए हैं। रूस से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक और कीमती धातुएं आई हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद ये आंकड़े और तेजी से बढ़ने वाले हैं। भारत के लिए ये समझौता आर्थिक मजबूती, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक संतुलन का मजबूत संकेत बनकर उभर रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सबसे पहले 2026 का हैप्पी न्यू ईयर कैसे बोल दिया है। तो जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए अपने सारे टैरिफ दरवाजे पूरी तरह खोलने का फैसला कर लिया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट अब कागज से निकलकर जमीन पर असर दिखाने की तैयारी में है। दिसंबर 2022 में साइन हुआ यह समझौता अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां 100% टैरिफ लाइंस जीरो ड्यूटी पर आ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि भारतीय सामान ऑस्ट्रेलिया के बाजार में बिना किसी टैक्स दीवार के सीधे उतरेगा। यह वही पल है जब ट्रेड डील नारे से निकलकर नतीजे देने लगती है। दरअसल इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि दिसंबर 2022 में जिस ट्रेड समझौते पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दस्तखत किए थे, वो अब एक ऐसे स्टेज पर आ गया है जहां ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में आने वाले भारतीय सामान पर कोई भी इंपोर्ट टैक्स नहीं लगाएगा। 100% टैरिफ लाइंस का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया के टैरिफ सिस्टम में जितनी भी कैटेगरी और जितने भी प्रोडक्ट कोड थे, उन सभी पर अब ड्यूटी जीरो हो जाएगी। यानी टेक्सटाइल हो या लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी हो या इंजीनियरिंग गुड्स, फूड प्रोडक्ट हो या केमिकल्स, हर भारतीय प्रोडक्ट बिना टैक्स दीवार के ऑस्ट्रेलिया में एंटर करेगा। इससे भारतीय सामान वहां सस्ता पड़ेगा, कंपटीशन में आगे निकलेगा और एक्सपोर्टर का मार्जिन सुधरेगा। सरल शब्दों में कहें तो पहले जहां टैक्स के कारण भारतीय प्रोडक्ट की रफ्तार धीमी होती थी, अब वहां से रोड पूरी तरह साफ हो गई है और भारतीय एक्सपोर्ट फुल स्पीड में ऑस्ट्रेलिया के बाजार में दौड़ने वाला है। टेक्सटाइल्स, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, प्रोसेस्ड फूड जैसे सेक्टर्स को इस फैसले से सीधा फायदा मिलने वाला है। इन सेक्टर्स में मामूली लागत घटने से भी बड़े वॉल्यूम निकलते हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इनके मार्जिन पहले से पतले होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे हाई इनकम और स्टेबल मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिव पोजीशन अब और मजबूत होगी।
मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, प्लास्टिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स पहले ही इस अग्रीमेंट के असर दिखा चुके हैं। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इस ट्रेड डील की सबसे दिलचस्प कहानी बनकर उभरा है। भारतीय फल, सब्जियां, मरीन प्रोडक्ट्स और मसालों की मांग ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ी है। कॉफी एक्सपोर्ट ने तो खास तौर पर शानदार ग्रोथ दर्ज की है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए दोनों देशों के बीच म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट ने कागजी झंझट और लागत दोनों को कम कर दिया है। इससे किसान और छोटे एक्सपोर्टर्स को सीधा फायदा मिला है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच 16% की बढ़त ने इस ट्रेंड को और मजबूत किया है। भारत की ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट 2024-25 में 8% बढ़ी है और इससे ट्रेड बैलेंस में सुधार हुआ है। ये बढ़त ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशन दबाव में है और अगस्त 2025 से भारतीय एक्सपोर्ट्स पर भारी टैरिफ लगाए गए हैं। ऐसे माहौल में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और इंडो पैसिफिक भारत के लिए नए भरोसेमंद रास्ते बनकर उभर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि यह समझौता मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 की सोच से जुड़ा हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया अब सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि सप्लाई चेन के भरोसेमंद साथी बनते जा रहे हैं। अब जानिए कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने 50 देशों को लेकर कौन सी खुशखबरी दी है। तो दुनिया की बदलती ट्रेड पॉलिटिक्स के बीच भारत ने ऐसा दांव चला है कि ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि भारत इस वक्त करीब 50 देशों के साथ फ्री ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। ये भारत की आर्थिक सुरक्षा की ढाल है। जब ट्रेड को हथियार बनाया जा रहा है, तब भारत भरोसेमंद साझेदारों का नेटवर्क खड़ा कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसे बड़े प्लेयर से लेकर खाड़ी देश और लैटिन अमेरिका तक भारत अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। अमेरिका के साथ 6 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है और पहले चरण के समझौते की तैयारी चल रही है। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ भी संवाद तेज है। भारत ये संकेत दे चुका है कि दबाव की राजनीति से फैसले नहीं होंगे। भारत अब ऐसे समझौते करेगा जो संतुलित हों और घरेलू उद्योग को ताकत दें। ये भारत की नई ट्रेड सोच है जिसमें धैर्य भी है और धार भी। खाड़ी सहयोग परिषद के देश भारत के साथ तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता पहले ही लागू हो चुका है। ओमान के साथ बातचीत फाइनल है। बहरीन और कतर भी उत्सुक हैं। इसके साथ ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है, जिसमें रूस और मध्य एशिया के देश शामिल हैं। कनाडा के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी पर फिर से संवाद शुरू होने जा रहा है। लक्ष्य है 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार। दक्षिण अफ्रीकी कस्टम यूनियन और मर्कोसुर जैसे समूह भी भारत की ओर देख रहे हैं। ये फैलता हुआ दायरा भारत की बढ़ती विश्वसनीयता दिखाता है। भारत अब आंख बंद करके समझौते करने के मूड में नहीं है। आसियान और कोरिया के साथ पुराने फ्री ट्रेड समझौतों की समीक्षा हो रही है ताकि व्यापार संतुलित रहे। इन समझौतों का मकसद सिर्फ ड्यूटी घटाना नहीं है, बल्कि निवेश बढ़ाना और प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान करना है। ये पूरी कहानी बताती है कि भारत अब रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्लान करता है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि मोदी के किस रणनीतिक चाल ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को झुका दिया। तो 2025 भारत के लिए सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक परीक्षा थी। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% तक के भारी टैरिफ लगाए और सीधा संदेश दिया कि वैश्विक ट्रेड में झटका आने वाला है। स्टील, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर हिल गए। बाजार में बेचैनी थी, एक्सपोर्टर्स पर दबाव था और ग्लोबल निवेशक माहौल को देख रहे थे। इसी वक्त भारत ने घबराने के बजाय रणनीति चुनी। सरकार ने ठंडे दिमाग से फैसला लिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। ये वही पल था जब आर्थिक कूटनीति भारत की असली ताकत बनकर सामने आई। टैरिफ लगते ही भारत ने अपना एक्सपोर्ट कंपास बदल दिया। यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को तेजी से टारगेट किया गया। नए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर काम तेज हुआ और पुराने समझौतों को और मजबूत किया गया। भारतीय एक्सपोर्टर्स ने उभरते बाजारों में कदम बढ़ाया और नुकसान को नए अवसर में बदला। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बचाव नहीं था, ये लॉन्ग टर्म गेम प्लान था। अमेरिका से आने वाले झटके को भारत ने नए रेवेन्यू चैनल खोलकर संतुलित किया। यही वजह रही कि साल के अंत तक एक्सपोर्ट की गाड़ी फिर से पटरी पर दिखी। सरकार ने छोटे और मझोले कारोबारियों को अकेला नहीं छोड़ा। इंटरेस्ट सबवेंशन, ड्यूटी ड्रॉबैक और ट्रेड रिस्क इंश्योरेंस जैसे कदम तुरंत उठाए गए। इससे लिक्विडिटी बनी रही और फैक्ट्रियों के पहिए रुके नहीं। साथ ही मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को और रफ्तार दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और रिन्यूएबल एनर्जी में घरेलू वैल्यू चेन मजबूत हुई। भारत ने दिखा दिया कि टैरिफ से बचाव सिर्फ सब्सिडी से नहीं होता, प्रोडक्शन कैपेसिटी से होता है।
भारत ने जवाबी टैरिफ का रास्ता नहीं चुना, उसने बातचीत का दरवाजा खुला रखा और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दी। अमेरिका के साथ चयनित रियायतें देकर ट्रेड फ्रेमवर्क पर चर्चा आगे बढ़ाई गई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मार्केट एक्सेस जैसे मुद्दों पर संवाद बना रहा। इससे टकराव लंबा नहीं खिंचा और निवेशकों का भरोसा कायम रहा। 2025 के अंत तक भारत ने यह साबित कर दिया कि वो दबाव में भी संतुलन नहीं खोता। ये साल याद रखा जाएगा जब भारत ने संकट को अवसर में बदला और वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक परिपक्वता का झंडा गाड़ दिया।